हरि ओम हरि ओम हरि ओम. We will chant the fourth verse, chapter 9. Please repeat. You can unmute. कोसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम् अवाप्नुयात्. दो चीज होती है हमारे जीवन में, एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड. जब हम बाहर की जगत को पढ़ने जाते हैं, जानने जाते हैं, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है. अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है कि आप रियली यू डिज़र्व इट, आप सच में उसके योग्य हैं या नहीं. इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, ऑल इंडिया या स्टेट लेवल का. मतलब एग्ज़ाम मतलब ये है कि जब आप की क्लास लिया जाएगा मेडिकल में, when your class will be taken in the university or the medical college or engineering college, the thought what the teacher will be giving, how much you can hold that thought as true. अगर कोई बोलता है कि इसको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आने का मतलब है कि थॉट तो टीचर ने दिया, लेकिन ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट इज ट्रू. When I don't understand the subject, how it is true, and even after repeated efforts, I could not understand. कई बार टीचर ने प्रयास किया उस सब्जेक्ट में, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि सच कैसे है. उसको बोलते हैं कि इनका इस सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड कम है. अगर एप्टीट्यूड होता, चलिए उसको योग्यता बोल देते हैं, अगर एप्टीट्यूड होता तो व्यक्ति अपने संस्कार से उसका उत्तर देख लेता कि यह बात इसलिए ऐसी बोली गई है. जिसके पास उस विषय के बहुत संस्कार ऑलरेडी हों, उसी को बोलते हैं ये विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी, ही इज अ गुड स्टूडेंट. He need not be explained, and after explaining, whenever it is required, he can bring back the thought. और इसी तरह से हमारी पढ़ाई होती है. कोई अच्छा डॉक्टर होता है, कोई अच्छा अकाउंटेंट होता है, कोई अच्छा सीए होता है, कोई अच्छा इंजीनियर होगा, कोई अच्छा आर्किटेक्ट होगा. जब आप बोलते हैं अच्छा है, ही इज गुड डॉक्टर और ही इज गुड आर्किटेक्ट, यू मीन टू से कि उस विषय की मुश्किल समस्या का ये समाधान निकाल ले जाए, और उसके पास उसका संस्कार और उसकी वासना बहुत ज्यादा है. यहां तो एप्टीट्यूड हो गया. जो जो थॉट उसको उसकी यूनिवर्सिटी में दिया गया था, उसने उस थॉट को ग्रहण कर लिया, अंडरलाइन. ही रिटेन्ड इट.
उसने उसका संस्कार उसके अंदर बहुत जल्दी बन गया था। पूरा एजुकेशन सिस्टम किसी विषय में बहुत अच्छे, उस विषय का बहुत अधिक संस्कार बनाने का ही एक नाम है। उस विषय को लेकर जब सही संस्कार हमारे बन जाते हैं तो वही संस्कार कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन देख अनुमान प्रमाण से हमको मुश्किल क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। हम जब वेदांत पढ़ने आते हैं तो वहां एप्टीट्यूड की नहीं, एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वहां उस एटीट्यूड को हम बोलते हैं, थोड़ा भावना बड़ी होनी चाहिए। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि दूसरे विषय में विषय जो है बाहर का होता है, तो जो बाहर का विषय होता है उसको जानना पहचानना आसान होता है। इट इज ईजियर टू रिकॉग्नाइज। उस पर हमारी आंख जा सकती है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी लोग जानते हैं सूरज है, चंद्रमा है, सभी लोग जानते हैं पेड़ है, सभी लोग जानते हैं ये ट्रैफिक है, ये मोबाइल है। लेकिन वहां से ध्यान ले जाना वृत्ति की तरफ, हमारा ध्यान वृत्ति पे नहीं जाता। वृत्ति से वृत्ति का अभिमानी अहंकार है, वहां हमारा ध्यान मुश्किल से जाएगा। और उस अभिमानी का भी एक चिदाभास है, वहां ध्यान बहुत ही शायद ही जाए किसी का। तो यहां पे जब वेदांत पढ़ने हम आते हैं तो वहां एक विशेष एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट। यू हैव टू हैव एटीट्यूडनल इवोल्यूशन इन यू। You don't need to have a lot of intellect in some. You may be intelligent, engineer, doctor, but totally dull in Vedanta. You may not understand Vedanta. ऐसा नहीं है कि चूंकि हम किसी विषय में बहुत इंटेलिजेंट हैं तो अब वेदांत हमको अच्छे समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं है। गुरुदेव बोलते थे axe can cut the tree, but axe cannot be used for shaving. जिस कुल्हाड़ी से हम पेड़ काट सकते हैं, it cannot be used for shaving. You need a sharp blade, razor you require. इसलिए कठोपनिषद ने बोला दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। यहां आपको सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जो विज्ञान में बुद्धि चाहिए बाहर के जगत में उसको बोलते हैं तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। यहां सूक्ष्म चाहिए। एक तीव्र बुद्धि होती है, एक सूक्ष्म बुद्धि होती है। वो जब तक कि सूक्ष्म बुद्धि नहीं आती तब तक कहीं ना कहीं हम वेदांत या तो समझ नहीं पाएंगे। समझने के बाद इट विल नॉट गो इनटू मी टू बिकम मी। I am Vedant will not be one. When you hear botany, you and botany are not one. When you hear zoology, you and zoology are not one. You may be living in the zoo, but you are not a zoology. When you are studying chemistry, you and chemistry are not one. You are not a chemical. But when you are studying a Vedant, you and Vedant have to be one. You can't say Vedant is something different, I am something different. And that makes the subject challenging. और इसीलिए वेदांत समझने वाले तो शायद हो जाएं, लेकिन वेदांत के हिसाब से हमारे सारे रिस्पॉन्सेज हों, इसके लिए एक अलग साधना चाहिए होती है। और उस साधना का नाम है, चाहे आप उसको कर्मयोग से ले जाइए, भक्ति से ले जाइए, निधिध्यासन से ले जाइए। अदरवाइज इफ आई हैव नॉट टैकल्ड द आउटसाइड प्रॉब्लम्स, the thought will be established on the I here. So on the I, if already there is some other identity superimposed, I am good, I am bad, I am father, I am mother, I am suffering, I am enjoying,
then you cannot have the benefit of Vedanta. You are eating a chocolate with a wrapper. And that makes it little tough. ठीक है, हमारे ख्याल से बात स्पष्ट होगी। इसीलिए अष्टावक्र गीता में जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है बहुत से हमारे अंदर दोष होते हैं, हो सकता है हम बाहर के किसी व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के रिस्पॉन्स से प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब आपका राग द्वेष बहुत ज्यादा है वहां। यू हैव टू मच ऑफ एवर्जन और अट्रैक्शन फॉर समथिंग। या हो सकता है हमारा मन शांत नहीं है, या हो सकता है हमारे पास इंद्रिय शांत नहीं है। शायद सुनाई तो पड़ ही रहा है सबको, हमें ऑडिबल? हाँ हाँ, देयर में बी इंटरनेट इश्यूज। हाँ, आज इंटरनेट इश्यूज हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ कुछ इंटरनेट के इश्यूज हैं। तो अगर बीच में ये चला जाए तो आप फिर से आ जाएगा, आप डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हाँ, जंगल में इंटरनेट आना आसान नहीं। हो सकता है हम किसी इश्यू से विड्रॉ नहीं कर पा रहे, उपरति नहीं है हमारे अंदर। हो सकता है हम किसी को सह नहीं पा रहे हैं, तितिक्षा नहीं है। हो सकता है मुमुक्षुत्व कम है। So without being sufficiently prepared, I sat in the class because I'm a gate crasher. I'm more not a जिज्ञासु, I'm more curious. हम कौतूहल से वेदांत सुन रहे हैं, जिज्ञासा से नहीं। तो उसका फल नहीं आएगा उतना ज्यादा। You can take medication, you can take blood pressure medication, but unless you reduce the salt, medicine का फल उतना नहीं आएगा। You have to change the lifestyle. So here also you have to change the mind style. One is called lifestyle, other is called mind style. तो इसको आप पकड़िएगा। And that makes it little more serious matter. इसीलिए षट संपत्ति बोला गया, साधन चतुष्टय बोला गया। हो सकता है मुमुक्षुत्व की कमी हो, प्रायोरिटी नहीं है हमारा, कि हमारे अंदर कोई बहुत डीप डिजायर नहीं है कि आई एम नॉट फोरसीइंग द प्रॉब्लम आफ्टर डेथ। आई एम नॉट फोरसीइंग दैट इस जीवन में रह के हमें कई बार और दुखी होना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट नो द सेल्फ। हमें कई बार क्रोध आएगा बिकॉज आई डोंट नो द सेल्फ। हम कई बार परेशान होंगे क्योंकि हमारी राग बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट फोर्सिंग द प्रॉब्लम एंड आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट वेरी सीरियसली। एंड व्हेन आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, यू नो, किसी को आप बोलते हैं ही इज नॉट सीरियस ऑन द सब्जेक्ट, ही डिड नॉट परस्यू दिस प्रोजेक्ट सीरियसली। व्हेन यू यूज द वर्ड सीरियसली, ये सीरियसली नहीं लेता, मतलब उसका संकल्प दृढ़ नहीं, उसकी प्रायोरिटी वो नहीं उस समय। एंड इसीलिए अगले कुछ 3-4 श्लोक में जो एफर्ट है अष्टावक्र जी का, कि हम लोग उस सीरियसनेस को पैदा करें बाय नॉट नोइंग द सेल्फ हियर, बट फॉर प्रिपेयरिंग टू नो द सेल्फ इज मोर द टॉपिक इन नेक्स्ट फ्यू वर्सेस। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा मन रेडी है तो जो सुना है वो हिलेगी नहीं, वहां से वही अंडरस्टैंडिंग दिन भर बनी रहेगी। अंडरस्टैंडिंग वेरीज, दैट मीन्स some other understanding dominates, that means another vasana is there which is dominating at other times. चलिए हम लोग अब चलते हैं। इसलिए यहाँ पे ये एफर्ट बार बार किया जा रहा है, सो दैट वी आर नॉट अलाउिंग द वेदांतिक थॉट्स टू स्लिप अवे फ्रॉम आवर माइंड।
It should not slip away. Let us now see. हम लोग इसको देखते हैं चौथे श्लोक को. क्या है श्लोक? को असौ कालः वयम किं वा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम. शायद आपको दिख रहा हो, अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप उसको देखते रहिएगा, नहीं हो तो भी देखते रहिएगा, क्या फर्क पड़ता है. तो ये बोल रहे हैं का असौ कालः, क्या ऐसा कोई काल है, वयः मतलब आयु, या ऐसी कोई वायु है, अरे आयु है, यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम, जहां द्वंद्व न हो. ये पहले भी द्वंद्व आ चुका है थर्ड श्लोक में, अगर आपको याद हो तो द्वंद्व हैड कम अर्लियर ऑल्सो. देखो, द्वंद्व मतलब सिचुएशन का अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, जिसको आप बोलते हैं ना, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा. इट कैन बी फिजिकल द्वंद्व, इट कैन बी इमोशनल द्वंद्व, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल द्वंद्व, जहां पे आउटर सिचुएशन में काफी टॉपसी टर्वी चेंजेस हो रहे हैं. आप रहिएगा तो कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल होगा. Sometime it is better than what I thought, sometime it is worse than what I thought, but it will not be as you thought. And then you may say that I was not prepared to get this news. हम इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं कर पाए थे अपने आप को. तो ये तो नेचर ही है, द्वंद्व होगा. लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहां पे द्वंद्व जो है अहंकार पे और अटैचमेंट में, ये दो ही जगह चोट लगाता है. अगर भगवान राम को राज्य से बहुत आसक्ति होती तो बहुत हिल गए होते उनका राज्य छीनने के बाद. Because he did not have attachment, therefore he was not shaken up by taking off that kingdom from him. We are shaken up on that issues where we have attachment or where we have ahankar. If on that issues I did not have attachment, nobody could have shaken me up. So what we say that this matter, took a toll on me, इससे बहुत परेशान हुए, तो आप कभी बाहर मत उसको सॉल्व करिए. कोई सोल्यूशन नहीं है बाहर. बाहर की प्रॉब्लम तभी सॉल्व करिए जब आपको भूख लगी है, तो आप बाहर जाके खाना खा लीजिए. आपको गर्मी लग रही है तो आप जो है स्वेटर उतार दीजिए. आपको सर्दी लग रही है तो आप स्वेटर पहन लीजिए, एसी ऑन कर लीजिए. सर दर्द है तो आप दवाई लीजिए, स्टमक एक है तो आप दूसरी दवा ले लीजिए. डोंट सॉर्ट फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम एट ए फिजिकल लेवल. आई एम सैड, आई एम चिंतित, आई एम वरीड. These are not a physical problem. This is a problem of ahankar and ragdvesh. We have less of physical problem, we have 80%, 90% is emotional problem. An emotional problem is born out of my misinterpretation about myself. राग होता है, हमको लगता है ऐसा इसको ऐसा करना है, वहां पे इंसिस्टेंस बहुत हो जाता है. जहां पे राग होता है वहां बहुत आग्रही हो जाती है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना ही चाहिए था. योर एक्सेप्टेबिलिटी अबाउट द सिचुएशन एंड पर्सन इज वेरी लेस. एंड मोमेंट योर एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी लेस अबाउट अ सिचुएशन और अ पर्सन, you are in a reactive mode, pulling mode, pushing mode. You have lost your mind at that moment. Much of your mind is going in worrying or in pulling or in pushing or in thinking. It has gone into loop now. It is buffering now. कुछ हो नहीं रहा है. अब वो
वो टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा आपके दिमाग से. You have lost the willpower on that topic. Your willpower is operative when I can leave it or take it. हमारी willpower है. I like XYZ food. I took, but I can stop it now. It's over now. I am master there. But I kept on taking it and kept on taking it. I cannot stop. There is where your willpower has collapsed. So on the subject where your willpower collapses, that is your weak area. You can't stop at will. You can't change the topic. भाई आज बहुत चिंता है, चलो कहीं चलते हैं, कुछ भूल जाते हैं. हम भूल नहीं पा रहे. वो टॉपिक हमको अभी भी परेशान कर रहा है. हम बहुत सुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. इट इज नॉट एन इंसिडेंट नाउ, बिकॉज अहंकार वर्क इज टू होल्ड. अहंकार का काम पकड़ के रखना होता है. किसी टॉपिक को इलॉजिकली, इरेशनली होल्ड ऑन करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज द वर्क ऑफ अहंकार. अहंकारी व्यक्ति बहुत जिद्दी होगा. He can't leave it. And then he will blame everybody, or he will be saying, see, my expectation was there. अब इसी को बोलते हैं द्वंद्व से he is very affected. इसलिए गीता में क्या बोला? गेया स नित्य सन्यासी. बोलिए. हाँ हाँ ठीक है. यो न हृष्यति न द्वेष्टि. नहीं देखिए, मिक्स मत करिए. पिक्चर के गाने आप मिक्स कर सकते हैं, गीता के श्लोक नहीं. गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति. हाँ, दूसरी लाइन, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्य. हम उसी को बता रहे हैं. तो द्वंद्व इज समथिंग बट यू हैव टू डील इट एट इमोशनल लेवल. You have to learn to neighborize this personality who holds something. अपने आप से बोलना सीखे, हमें इस इशू से अब मतलब नहीं है कोई. हमें इस व्यक्ति से जो दुखी हो रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. थोड़ी देर के लिए इसकी प्रैक्टिस करें. इस मां से हमें कोई मतलब नहीं, इस पिता से हमें कोई मतलब नहीं. भगवान राम के जीवन में द्वंद्व नहीं था. कृष्ण भगवान के जीवन में द्वंद्व नहीं था. बाहर का द्वंद्व रहेगा, लेकिन अंदर का द्वंद्व नहीं था. इंटरनल टसल इज नॉट देयर. किसी चीज को लेकर हम बहुत डर नहीं रहे, बहुत एंग्री नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा आया तो चला गया, बहुत पैशनेट नहीं है बाहर की चीज को लेके. किसी को लेके हम बहुत इरिटेटेड नहीं है. जहां बहुत आ जाता है वहीं पे आपका वीक पॉइंट आ गया. एंड दैट इशू विल, देन इट इज अ हैबिट टू बी सैड ऑन दैट इशू. इट इज हैबिट टू बी एंग्री ऑन दैट इशू. इट इज हैबिट टू बी एंग्री ऑन दैट पर्सन. कुछ लोग हैं जिनका नाम सुनते ही कुंडलनी जाग जाती. हमने हैबिट बनाया है. इट्स अ हैबिचुअल प्रॉब्लम. ये ऊपर बाहर का होगा, लेकिन मेन चीज है अपने अहंकार को और अटैचमेंट को डील करना. व्हेन आई से डील करना, आई एम नॉट सेइंग फिनिश इट, आई एम ओनली सेइंग मिनिमाइज इट. मिनिमाइज इट एंड नेबराइज इट. आप पड़ोसी बना लीजिए. अपने घर में नहीं है, या हमारे घर के नहीं, ये पड़ोसी हो. दिस मिनिमाइजिंग एंड नेबराइजिंग इज कॉल्ड योर साधना. यह है इशू, हमारा नहीं. इट इज वन ऑफ द मेन इश्यूज. जो होगा देखा जाएगा. ना हमारा कोई बेटा है कहीं, हम इसीलिए बोलते हैं फॉर 1 मिनट एट लीस्ट लीव ऑल योर रिलेशंस, आइदर बी रिलेटेड टू गॉड और रिलेटेड टू सेल्फ ओनली. प्रैक्टिस लीविंग द आइडेंटिटीज. जब हम किसी चीज को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं ना, तो फिर वो रियल बन जाता है. उसको हमारी छोड़ने की कैपेसिटी खत्म है.
इसीलिए क्या लिखा है, तान तानी उपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती. इफ यू कैन सी द लाइन, शायद आप उपेक्ष. उपेक्ष doesn't mean I neglect like I neglect. Upeksha means in my mind I minimize the importance of that identity. Please don't try to throw the situation and don't try to pull the situation. Situation will go in its own time, situation will come in its own time. हम फोर्स नहीं कर सकते सिचुएशन को, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी से चला जाए, आ जाए. जहां राग द्वेष होता है वहां जल्दी बहुत हो जाती है. बट आई कैन निग्लेक्ट और आई कैन मिनिमाइज द पर्सनैलिटी हु इज होल्डिंग इट. थोड़ा सा उसको आप छोटा बना दीजिए मनी मन. दिस इज नॉट दैट बिग इशू इन माई लाइफ, दिस इज नॉट दैट बिग पर्सन इन मी. प्लीज डील विद द अहंकार. दिस इज गॉड्स चाइल्ड, दिस इज गॉड्स मदर, दिस इज गॉड्स हाउस. Either bring God and minimize the holder. With your body also, this is God's body. If the gods want to take care, fine. Whatever he wants to do with this body, let him do. Moment you have attachment, you become over responsible. You become over angry. You become over worried. You become overjoyed. You become overreactive. You become over, and by being over, life is over. There is nothing to see so much confused about. Yatha praptvarti, beautiful word is there. It is a good idiom is there. Yatha praptvarti, what cannot be changed. Certain things in life हमें पता लगाना चाहिए, ये पर्सन हमारे साथ है, ये बदल नहीं सकता, ये डिजीज बदल नहीं सकती, ये हस्बैंड बदल नहीं सकता, ये वाइफ बदल नहीं सकती, ये नौकरानी मेड बदल नहीं सकती, ये स्वामी जी बदल नहीं सकते. ये बच्चा हमारा बदल नहीं सकता. हमने बहुत बार प्रयास किया, I tried 100 times. हमने पता लगाया कि ये बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकती. लाइफ में ये पता लगा लो कि जिन चीजों के साथ किसके साथ आप रह रहे हैं, कौन बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता है. जो नहीं बदल सकता है उसको लेके हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि चलो जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट करते हैं. हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा तैसा है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. उसके साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे मेंटली कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, समझता क्यों नहीं, हमने बोला ये खींच रहे हैं. अब जैसा है जैसा है. यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर. हाँ, इसको बोलते हैं यथा प्राप्तवर्ती. आप उस इशू से फ्री हो. लेट एनी पर्सन बी देयर, बट द फ्रीडम शुड बी द फ्रीडम फ्रॉम द हेटिंग और लाइकिंग और एंग्री पर्सनैलिटी. यू कांट बी फ्री फ्रॉम द पर्सन. आई एम फ्री फ्रॉम वरीड पर्सनैलिटी. आई एम फ्री फ्रॉम वेरी ओवरजॉयड पर्सनैलिटी. हम एक पिता से फ्री हो गए, हम एक पत्नी से फ्री हैं अंदर, हम एक पति से फ्री हैं अंदर. ध्यान देके सुनिएगा, इसको बोलते हैं उपेक्षा. हम एक मां से फ्री हैं अंदर. खूब काम करिए बाहर बाहर, लेकिन अब नहीं जरूरत है, ये कष्ट दे रहा है, लेट अस लीव इट. नहीं तो हमको वो लाइफ लॉन्ग हम किसी किसी से परेशान रहते हैं.
किसी से 10 साल परेशान रहते हैं, किसी से 20 साल, किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं, किसी से बहुत खुश हो जाते हैं. दैट इज नॉट अ वाइज वे ऑफ लिविंग. विजडम इज इन समथिंग एल्स. सो तानि उपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात. सिद्धिम मतलब उसको तब वो ज्ञान हो जाता है. हमारे ख्याल से ये बात स्पष्ट है. ही इज प्रिपेयरिंग. इस तरह की बात पहले भी हो चुकी है. चलिए हम लोग अगले श्लोक पे आते हैं. नानामतं महर्षीणाम साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः. ऐसी रिपीटिंग होती है जैसे लगता है सब बढ़िया से पिए हुए हैं. ड्रिंक, एवरीबॉडी इज ड्रंक. ये इंटरनेट का कमाल है. नहीं नहीं, आप ठीक चैंट कर रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं ना. अब ये बोलते हैं ये बोलते हैं नाना मतम. नाना जी आगे देखे यहाँ पे, ये नाना, पापा, दादा, काका, ये सब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. नाना मतम महर्षि नाम साधु नाम योगी नाम च. बहुत से लोग हैं, उनके बहुत से मत हैं, बहुत से ओपिनियंस हैं. एक आत्मा को लेके ही सांख्य कुछ बोलता है, अद्वैत कुछ बोलता है, विशिष्टाद्वैत कुछ बोलता है, आचार्यवाद कुछ बोलता है, बौद्ध कुछ बोलते हैं. भाई सच तो एक ही बात होगी. पहली बात तो ये कि सच तो एक ही बात हो, तो आप उसको पता लगा लो कि सच क्या है. लेकिन सच जानने के बाद किसी को बहुत अपोज मत करिए. डोंट ट्राई टू रेजिस्ट. ये ऐसा ही है, वो वैसा है. आई क्रिएट अ पर्सनैलिटी विच कैन नॉट एक्सेप्ट. सबको हम स्वीकार करते हैं. स्क्रीन सारा ही फिल्म को एक्सेप्ट करती है, हालांकि स्क्रीन कोई फिल्म नहीं है. ये बात ठीक है भाई. मुस्लिम्स ने कहा भगवान ऊपर है, देखिए अल्लाह अकबर ऊपर है. वहां पे ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है. जो दो सबसे बड़े धर्म है उसमें ईश्वर उपादान कारण है ही नहीं. गॉड इज द एफिशिएंट कॉज, नॉट द मटेरियल कॉज. मतलब भगवान कहीं से है और नीचे यहां नहीं है. अब अगर यहां नीचे नहीं है तो वहां रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है ईश्वर. बताइए, अब रिमोट कंट्रोल से कर तो रहा है, मतलब एक समस्या ये आ गई, अगर कहीं है तो किसी देश में होगा, फिर उसका भी आकार होगा. अगर आकार होगा उस ईश्वर का, तो जब प्रलय होता है, जब देश नहीं होता, तो ईश्वर ही मर जाना चाहिए. फिर तो बहुत सी ऐसी समस्या आ गई. हम उस विषय पे बाद में आएंगे. बहुत टाइम लगता है समझने में कि सच तो बात एक ही होगी आत्मा के बारे में. सारे ही सच है ऐसा नहीं बोल सकते. शरीर के अंदर है आत्मा, की बाहर है आत्मा, चेतन है आत्मा, की जड़ है आत्मा. ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं. लेकिन जानने के बाद मैच्योरिटी किसी की यही होती है कि उसको लगता है कि जो है सो है, हमारे शुद्ध चैतन्य में ही आ रहा है, जा रहा है. ध्यान देके सुनिएगा. जो इसकी गलत वृत्ति है, गलत अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हमारे ही चैतन्य में आ रही है. ऐसा नहीं है कि हमसे अलग है ये जो इसकी गलत बात.
हम क्या रेजिस्ट करें इसको? जब किसी को हम बहुत दूर करना चाहते हैं तो वो और पास आ जाता है। द बेस्ट वे टू कीप एनी मैटर अवे इज डोंट ट्राई टू रेजिस्ट। एक बनारस में पंडित जी थे, वो मंत्र पढ़ते थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते अजान शुरू कर देते थे, नमाज की कुछ अजान शुरू कर देते थे। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों होता है? तो फिर एक संत ने बताया इतना ये घृणा करते हैं कुरान से कि इनके मन में वो चीज आ गई है और एक हो जाते हैं उनसे। भाई दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्ना, देखो एक गांव था, तो उस गांव में साधु आते थे। जब साधु लोग आते थे, लोग वहां के जो गृहस्थ थे वो बोलते थे, साधु से प्रश्न करते थे, बोले गृहस्थ बड़ा कि सन्यासी? तो साधु लोग बोलते थे भाई सन्यासी बड़ा होगा, गृहस्थ कैसे बड़ा हो जाएगा? तो बोले फिर हम आपको खाना पीना नहीं देंगे। चूड़िया बाबा गए, कहें बाबा गृहस्थ बड़ा कि सन्यासी? बोले गृहस्थ तो हमारे माता पिता होते हैं, तो बड़े तो वही हुए। सन्यासी तो गृहस्थ से ही आते हैं, तो सन्यासी तो गृहस्थ के ही बच्चे हुए। बिना सन्यासी के गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन बिना गृहस्थ के सन्यासी नहीं हो सकते। सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले बाबा आप बहुत ही अच्छे। रहिए आप यहीं रहिए। बाद में कहा बाबा ऐसी बात तो सन्यासी ही कर सकते हैं, इसलिए आप ही बड़े हुए। बोले नहीं आप ही बड़े हुए। जीवन में अगर हमें यह पता चल जाए कि व्हाट वाज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉन एसेंशियल, आपको पता है भागवत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है? सबसे बड़ा गुण यही है कि गुण दोष को हम छोड़ दें, गुण को भी छोड़े दोष को भी छोड़े। तो कभी कभी हम अपने मत वाले नहीं होना चाहिए कि हमारा ये मत है। जिसका मत अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मत वाला कहलाता है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। पता नहीं हमारे लिए है किसी के लिए? आपके लिए। हमने पहले ही बोला था कि इंटरनेट गड़बड़ है कुछ, लेकिन चलिए अपना कनेक्शन भगवान से जुड़ा रहे, इंटरनेट रहे न रहे क्या करें। दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्न, हर आदमी का विरोध करने लगे। शैव बन के वैष्णव का विरोध करने लगे, वैष्णव बन के शिव जी का विरोध करने लगे। हम उनका प्रसाद नहीं लेंगे, उनका प्रसाद नहीं लेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। दिस इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। आप अपना ही विरोध कर रहे हैं, अपने में ही दिख रहा है। कौन शाम्यति मानवः, कौन नहीं शांत होगा? शांत हो जाएगा। हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, फिर अपने बच्चों को समझाते हो, कहते हैं तुम भी सत्संग अटेंड करो। सब माता पिता की समस्या बहुत जाता है, तुम सुनो सुनो, सब बच्चों सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो, सुनो ज्ञानियों, ज्ञान की बातें सुनो। वो बोलते मम्मी आप करो, हमसे मत बोलो। I don't believe in all these illogical things, you know. हम अपना आए इस मार्ग में 40 साल में, वो 10-15 साल में हम उनको फोर्स करते रहते हैं। Let them go through some experience. ये चला गया, हम दिख रहे हैं। हमको लगता है कि भाई इसको भी करना चाहिए, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, गीता के रामायण भी, मूर्ख है समझता नहीं।
गीता याद कर लो, हमको तो नहीं याद हुई, तुम ही याद कर लो। हमें बताना हमारा कर्तव्य है, आप बहुत अच्छा करते हैं बताते हैं। अगर कोई समझने के लिए तैयार तो हम समझा भी देंगे, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, हम क्या समझाएं? हम आनंद में हैं, हम बहुत खुश हैं अपने आप से। किसी की मैच्योरिटी यही है कि इमैच्योर पर्सन को कितना अकोमोडेट कर सकता है। मैच्योरिटी ये नहीं है, आई कैन नॉट लिव विद यू। ईगोलेस का साइन ही यही है कि वो सबके साथ रह लेगा, वो सबके साथ निभा लेगा। जैसे पानी सबके साथ निभा लेगा, आग सबके साथ नहीं निभा पाती, और हम निभा लेते हैं, मतलब उसको हम किसी एंगल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अपने समय से सीखेगा। हमारे में ही है ये दृष्टवा निर्वेदम आपन्ना, उसको भी वैराग हो जाता है, क्या समझाएं क्या बताएं, यहां माया ऐसी चीज है, क्या करें। शिव जी पार्वती जी को नहीं, अरे सती जी को नहीं समझा पाए, सती जी सुनी नहीं, शांत हो गए शिव जी, अपना आनंद में थे। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कोई तरह बढ़ावे सा। झूठ भी बोल दिया सती जी, शिव जी को गुस्सा ही नहीं आया। कुछ बोले ही नहीं उन्होंने। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। झूठ भी बोल दिया, सब कुछ कर दिया, मन में त्याग भी दिया, फिर भी कोई उनके वो नहीं हो रहा है कि पर्सनैलिटी इतनी छिछली नहीं है। इट इज नॉट दैट शैलो, दैट इज रिएक्टिंग, इट इज रिपेलिंग, इट इज इंसिस्टिंग। उनको लगा कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम की जरूरत है, ठीक हो जाएगा, शायद एक आध जन्म और लग जाए, ठीक हो जाएगा। हम ये नहीं कहते आपको करना नहीं चाहिए, हम कर रहे हैं, हमने किया है, हमने समझाया था। अगर कोई समझ रहा है समझाएंगे, लेकिन फोर्स करना, रेजिस्ट करना कि हम शिव जी को ही मानते हैं, विष्णु को नहीं मानते, विष्णु जी को मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते, देवी जी को मानते हैं, इस तरह की देखो बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। लाइफ में किसी से सफर नहीं करना चाहिए। आप हिंदी वाला सफर कर लीजिए, इंग्लिश वाला सफर मत करिए। कई लोग समझ नहीं पाए क्या। एनीवे नहीं है, नहीं है, ऑब्जेक्टिफाई करिए। अगला श्लोक, कृत्वा मूर्तिर परिज्ञानम चैतन्यस्य न किंगुरुः निर्वेद समता युक्त्या यस्तारयति संसृतेः। अब देखिए शास्त्र आ गया हमारे पास, शास्त्र आ गया। शास्त्र के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वर्ड्स जो हैं बहुत क्रिप्टिक हैं, छिपे हुए हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझ में आ सकती ज्यादा। हमने एक शब्द बोला नित्य, बोले नित्य क्या? बोले नित्य जो सब समय रहे। अब ये अखबारी वेदांत है, दिस इज न्यूज़पेपर वेदांत। बोले एटर्नल,
टीचर में और प्रीचर में यही अंतर होता है। प्रीचर वर्ड मीनिंग बताता है, सुनी सुनाई बात, लेकिन जो टीचर होता है वो शब्द को कई दृष्टि से देख के आपके जीवन में अहम में वो उसको खिला देता है। अब हम बोलेंगे सब समय है ये कोई चीज, मतलब समय एक है और वो दूसरी चीज है जो सब समय में है। ध्यान दीजिएगा, आपने बोला आत्मा सब समय है, मतलब एक समय एक चीज है उसमें आत्मा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। समय जिंदाबाद है और उसमें आत्मा हर समय रहती है। मतलब आत्मा इज द सबसेट ऑफ समय। ये गलत हो गया, इसलिए आत्मा नित्य हो गई। अब यहीं पे गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु मतलब होता है जो शास्त्र को प्रमाण है, जो उस प्रमाण को हमारे अंदर स्थापित करे। ध्यान दीजिएगा, हमारे अहम में उस प्रमाण को ले आए। अगर समय रियलिटी हो गई, हम जब नित्य बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समय बहुत बड़ा लग रहा है। यहां पे समय इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपके मन में समय की निष्ठा बढ़ रही है। और सच पूछे तो वेदांत तो बोलता है कि समय झूठ है। और यहां नित्य आया है। तो यहीं पे अब गुरुदेव आएंगे और वो हमको समझाएंगे। देखो भाई, काल की परिभाषा क्या है। बोलेंगे क्रम संवित नामो काल। अब इसी में 1-2 क्लास चला जाएगा, 2 घंटे चले जाएंगे समय को नित्य समझाने के लिए, जो कि हम नहीं समझ पाते अपने आप, और वो गुरु अपने गुरुदेव से सुने हुए हैं। जब सीक्वेंस होता है, द अपीयरेंस ऑफ सीक्वेंस इन कॉन्शियसनेस इज टाइम। ध्यान दीजिएगा, और यहीं पे सबको उसी समय का अलग अलग अनुभव हो रहा होगा। किसी के लिए समय बहुत जल्दी, किसी को लगा कि हमारे ख्याल से संडे को छुट्टी भी होनी चाहिए। हमारे साथ ये समस्या, कोई छुट्टी उट्टी हो ही नहीं। हाँ, बिल्कुल छुट्टी नहीं होगी, हमें कोई छुट्टी से कोई मतलब ही नहीं है। बोले नहीं, समझ में नहीं आता। जब करिए, पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, समझ में आएगा। तो जो नित्य शब्द है, जो इस विकार का, क्रम रूपी विकार का जब दृष्टा होता है साक्षी, तो इसी को नित्य बोलते हैं। जो सब समय है, ये अखबारी वेदांत है, इट इज इनकम्प्लीट। जब काल वृत्ति का, जिसके प्रकाश में काल वृत्ति उसी में दिख रही है, उसी चैतन्य में चूंकि मिथ्या काल दिख रहा है, इसलिए उस चैतन्य का नाम नित्य। अब दैट मेक्स इट टफ। ये प्रमाण है। अब यहां पे बीच में कुछ मत बोलिए, ये ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर ने कहा भाई इनको एनेस्थीसिया दे दो। ये हिलते डुलते ऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ का कुछ कट जाएगा। पूरा एनेस्थीसिया ठीक से दो। क्यों भाई मुक्ता, ठीक बोल रहे हैं? एनेस्थीसिया मतलब श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, बीच में गड़बड़ मत करो।
एक बार हमने प्रमाण स्थापित कर दिया, बाद में तुम देखना कि ठीक हुआ कि नहीं दर्द तुम्हारा हम नहीं ठीक किया तो हम गलत बोल लेते। हिलो डिलो मत ज्यादा, तुम्हें समझ में आए ना तुम सुनो इसको। ऐसे ही सारे शब्द हैं। इसीलिए गुरु का काम है प्रमाण ऑपरेटर। ध्यान देना, गुरु स्वतंत्र नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्या अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः अया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र इज लाइक अ सीडी। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है फिर भी हम बोल देते हैं। शास्त्र इज लाइक अ सीडी, गुरु इज लाइक अ सीडी प्लेयर। अब तो सीडी वीडी आती नहीं। सीडी अलोन विल नॉट ओपन, you can't take out the track from the CD, and CD player alone will not sing anything. But when the same CD goes in the CD player, then the CD player becomes alive. CD is alive. शास्त्र जीवित हो गया, रामायण बोलने लगी, उपनिषद बोलने लगा। ये प्रमाण ऑपरेट हो रहा है। आई होप ये पॉइंट ठीक है। और कैसे भी गुरु बताएगा, अगली लाइन देखिए, निर्वेद समता युक्त्या। निर्वेद उस गुरु को सबसे वैराग्य, जो बोल रहा है उसको वही होके बोलना पड़ेगा। कोई फिजिक्स बोलना है उसको एलिमेंट नहीं होना पड़ेगा, केमिस्ट्री बोलना है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O नहीं होना पड़ेगा, कोई मेटलर्जी बोलना है तो उसको मेटल नहीं होना पड़ेगा, कि कोई जियोलॉजी में बोलना है तो उसको अर्थ नहीं होना पड़ेगा, लेकिन कोई वेदांत बोलना है तो उसको वेदांत होना पड़ेगा। निर्वेदम मतलब यही है, कहीं उसका मन नहीं है। समता युक्त्या, अपने वैराग्य से, अपनी समता से और अपनी युक्ति से क्या करता है, यह तार्यति संस्कृते है, वो इस संस्कृति से दूर कर देता है, संसार से दूर कर देता है। याद रखिएगा, संसार मतलब क्या, श्रु धातु है। ये ढेर सारे छोटे मोटे अहम हैं, हम सुखी, हम दुखी, हम मम्मी, हम पापा, हमें आज ये काम करना है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ढेर सारे अहमों की भीड़ है, सब कटे फटे लटके झटके भटके खटके सटके, वो सब अहम है हमारे पास। कई पागल घोड़े आज हैं जिस पे हमें बैठना पड़ेगा, ये पता नहीं कहाँ हमको उड़ा ले जाएंगे। संसार is a erratic, illogical, uncertain movement of I. Erratic, illogical, uncertain movement of अज्ञानी I, indefinite I। पता नहीं हमारा 10 बजे मूड क्या होगा, डिपेंड करता है किससे बात करते हैं। पता नहीं आज गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंड करता है दूसरों पे। पता नहीं शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। गुरु का काम है इन ढेर सारे अहम को जहां है वहां दिखाना। हमारे में ये आ रहे हैं जा रहे हैं, हम इनसे प्रभावित नहीं हैं, ये हमारे में है, हम इनमें नहीं हैं। कैसे दिखाएगा, निर्वेदम, वो स्वयं वहां रह के दिखाएगा, समता, व्यवहार में समता से और युक्ति से दिखाएगा। श्रुति, स्मृति और युक्ति से दिखाएगा, अनुभूति। यह तार्यति संस्कृते है,
अब क्या करेगा वो? चैतन्य से मूर्ति परिज्ञानम। यहां मूर्ति मतलब है स्वरूप, चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान कराएगा। चैतन्य देगा नहीं। बोले गुरु ने आज हमको चैतन्य दे दिया। अरे चैतन्य दिया नहीं था, वो तो था ही हमारे पास। बोले आपने इतना बड़ा चैतन्य दिया, हम धन्य हो गए। नहीं, धन्य हो गए अच्छी बात है, लेकिन दिया भी कुछ नहीं। ऐसी कोई शांति, बड़ी से बड़ी शांति है नहीं कोई हमको दे, हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करते। इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। हमने अपने देखने, जहां हम नहीं देख रहे थे था वो देख लिया, किया नहीं हमने। चैतन्य से मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा कमनि किम न गुरु। क्या ऐसा वो गुरु नहीं करेगा? क्या वो ऐसा गुरु नहीं करेगा? इसीलिए कल हमने एक शब्द रियलाइज बोला था, इसी को रियलाइजेशन बोलते हैं। उसने प्रमाण व्यापार करवाया, हमारे अंदर उस प्रमाण को डाल दिया। अपने से ही हम खो गए, अपने से ही दूर चले गए। जब आप दुखी होते हैं अपने से ही दूर चले गए, अपने को ही हमने निग्लेक्ट कर दिया, अपना ही हमने तिरस्कार कर दिया। असूर्या नाम ते लोकाः, पूरा करिए। अंधेन तमसावृताः, हाँ, नागुंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। हाँ, वेरी गुड। आत्महनो जनाः, उपनिषद ने बोला ये लोग आत्मा की हत्या करते हैं। कोई इतना बड़ा हमारे अंदर है, हम उसको छोड़ देते हैं। आपके पास गुरुदेव बैठे हों, भगवान बैठे हों, और आप बोलो सुनिए, किसी से बोलो सुनो हमारे पास पान के लिए चूना नहीं था, इसलिए बहुत दुखी हो गए। आज मन बहुत परेशान है, पान था लेकिन चूना नहीं था। अरे इतने बड़े भगवान गुरुदेव बैठे, आपको जरूरत ही नहीं कुछ। द वेरी ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और रियलाइजेशन, आई डोंट नीड एनीबॉडी इमोशनली। जो कुछ हमें रोल प्ले करना होगा हम करेंगे। हम हंसेंगे, रोएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हस्बैंड बन जाएंगे, पति बन जाएंगे, वाइफ बन जाएंगे, मां बन जाएंगे। हम हैं कुछ नहीं उसमें से कुछ भी। जो सबसे बड़ा है हमारे अंदर है, हमारे पास है, हम ही है वो। आई डोंट नीड इट। आई विल बी इंसल्टिंग दैट गॉड। आई एम लुकिंग डाउन अपॉन दैट। यहीं पे गुरु का काम होता है। तो गुरु जो हमारे अहम पे बैठ के काम करता है, स्क्रबिंग करता है थोड़ा सा, और हमारे अपने आप को प्रकट करता है। हमारा समय हो गया, हम आपसे कल फिर मिलेंगे। समय बहुत जल्दी हो जाता है, हमको लगता है पूरा कर देती है चैप्टर आज। आप जाइएगा घर में, दिन में 5-7 मिनट आप बैठिएगा, सोने के बाद स्पेशली। अगर आप थके हुए तो आप सो जाइएगा। जब आप एक बार एक नैप ले लीजिएगा, आफ्टरनून नैप और जो भी नैप होता है 15-20 मिनट, थोड़ा सो लीजिएगा, उठिएगा और अपना ध्यान वहां लगाइएगा जिसके प्रकाश में सब चीज दिख रही है। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए सारे कर्ता को, भोक्ता को, रोल को आप रोल करके दूर रख दीजिएगा। लर्न टू डिस्क्लेम द रोल, लेट द रोल बी रोल्ड। हमें कुछ नहीं करना है, इस बात को थोड़ी देर के लिए आप याद रखिएगा। डोंट फोर्स योरसेल्फ बट अंडरस्टैंड इट। डोंट क्रिएट अ न्यू थॉट ओवर इट।
but understand this what I am saying. Revise your understanding of listening is meditation. Meditation is not repeating the thought, it is repeating the understanding. So that let the thoughts be there, don't throw the thoughts. Don't throw the personality. Let it be an external issue. Let the family be external issue, let this mother be external issue, let the father be external issue. Let this body's disease be external issue. Internal most I am and I alone am. चलिए कल मिलेंगे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैटरडे था, वीकेंड था, सैटरडे ना आज, हाँ सैटरडे को भी आप आए। हाँ, learn to enjoy your own blessed company rather than suffering from the world's company. किसी ऐसी चीज के साथ मत रहिए जिसके साथ हम परेशान रहें। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।